चलो देखो, छोड़ो, कौन सा प्रश्न करना है? प्रश्न संख्या चौथा। पूछा द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये दिया है x-3, अगले ब्रैकेट में दिया है 2x+1 बराबर x+5। ठीक, गुणा करो जरा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2x²। 2x², x का 1 में करेंगे x, 3 का 2x में करेंगे, 3 दूना 6x, और 3 एक क्या -3 बराबर x का x² और 5 का 5। ठीक, इधर सबको उठा लाओ, इधर प्लस बराबर की उस तरफ है, इस तरफ लाओ। 2x² में से एक x² घट जाएगा, x² बचेगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5, और यहाँ 5 इधर आएगा, -5 होगा। -5 यहाँ, -5 यहाँ, -10x, और ये -3 ऐसे रहेगा, बराबर कितना 0। इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, बस द्विघात समीकरण है। ठीक, पांचवा देखो, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न ये है कि x² + 3x, x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ आ जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x² + 4 -4x। सही है, x² से x² कैंसिल। बताओ अधिकतम घात कितनी अब बची? तो ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, पांचवा नहीं है। 6 नंबर देखिए, छठवां सिंपल प्रश्न है, आपको हल करना है, देखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। 6 नंबर क्या दिया है? x - 2 का क्यूब, x + 2 का क्या होल क्यूब, और इधर क्या आया है 2x², 2x और ब्रैकेट में x² माइनस, यही है। देखो a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है, a + b के होल क्यूब का सूत्र, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। गुणा भी कर दिए, जो अंडर ब्रैकेट में होता है a + b, उसमें गुणा भी कर लिए, ये होता है। ठीक, तो x² यहाँ आ जाएगा, x³ + 2 दूना 4 दूना 8 + 3a², 3a का मतलब x का स्क्वायर और 2, 3 दूना 6x² 6x + 3 रहेगा a मतलब x, b माने 2, 2 का वर्ग 4, 4 से आई 12x 12x बराबर 2 का x में करेंगे 2x³ 2x³ और यहाँ -2x, 2x³ में से x³ हटाएंगे तो x³ बचा रहेगा, x³ क्या होगा? बचा रहेगा। देखो x³ में से 2x³ हटाएंगे तो -x³ और 6x² प्लस में ना 12x और 2 14x और प्लस ये 8। बताओ कितना घात का है ये? 3 घात। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो द्विघात समीकरण है ये? नहीं है। अधिकतम कितना होना चाहिए? 2 घात, ये भी नहीं है। ठीक, 7वां देखिए, कहीं प्रॉब्लम हो बताना, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, x³ - 4x² न -x
प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब, ये है। करो, x क्यूब ऐसे रहेगा -4x² माइनस x प्लस 1, a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3a² b माइनस 3a², माइनस में रहेगा ना, ये सूत्र माइनस वाला है। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b का क्या होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस है तो सब जगह क्या रहेगा माइनस, लेकिन ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाए। हो गया। आप देखो फिर क्या है 3ab मतलब 3, a मतलब x, b मतलब 2, 3 दूना 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक से और हल कर लो तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² और 6 दूना 12 प्लस 12, ये x क्यूब से x क्यूब, 6x² में से 4x² घटेगा 2x² आएगा, यानी x² बचा रहेगा क्या? हाँ x² बचा रहा है। देख लो 6x² माइनस है, इधर आएगा प्लस होगा, 6 में से 4 जाएगा 2x², 2x यहाँ माइनस x है और यहाँ 12x है, 12 इधर आएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 और 1 माइनस 13x, और यहाँ प्लस 1 है माइनस 8 है, माइनस 8 इधर आएगा प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 बराबर क्या? तो ये देखो अधिकतम घात इसकी कितनी है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक, यही पूछा है द्विघात समीकरण है कि, केवल कुछ नहीं करना, कक्षा 8 में सूत्र जो दिया है a माइनस बी a प्लस बी को होल क्यूब लगाना है, देख लेना है, उतार लो। चलो देखो 8वां क्या दिया है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 है। क्यों जी, क्यों मारने लगोगे? हाँ गधा, यहाँ मारने आओ पढ़ने आओ बेवकूफ। कौन है, कौन बात कर रहा है जी? बात मत करो भाई। देखो 2x का गुणा कर दो पहले इसमें, जब भी ब्रैकेट दिया झगड़ा झंझट मत किया करो यार, तुम लोग डिस्टर्ब करते हो। 2x का गुणा x में करो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक घात इसका है एक घात इसका है, 2 घात हो गया। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6x, 1 का गुणा x में करेंगे माइनस x, सही है। माइनस 1 यहाँ है, माइनस 3 यहाँ है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, प्लस में 3 हो जाएगा। क्लियर। इस तरफ देखो x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस x, 5 का x में करेंगे 5x, 5 का 1 में करेंगे माइनस 5, क्यों? क्योंकि प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5, ठीक, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 1 7, और देखो 7 ये हो जाएगा, लिख लो एक बार 7x और प्लस 3, और इधर क्या हो जाएगा 5 में से x घटा देंगे 4x और माइनस 5, दोनों को इधर लाओ तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 7 और 4 11, क्यों? क्योंकि 4 जब इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 7 और 4 हो जाएगा 11, और यहाँ माइनस 5 है, जब इधर आएगा प्लस 5, 3 और 5 हो जाएगा कितना, और बराबर में क्या, देखो कितना घात का है 2 घात का है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण बोलो, सही है। बहुत सिंपल है, बस गुणा करके देखना है। अगला देखिए
8 के बाद 9 नंबर। इसके बाद भाषा वाले प्रश्न हैं। भाषा वाले भी बिल्कुल सिंपल हैं। x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो इस तरफ तो दिख रहा है, उस तरफ खोलना पड़ेगा। वो a - b का होल स्क्वायर। सूत्र आप जानते हो, a - b का क्या होल बराबर a² + b² -2a। सही है, ये होता है। इस तरफ तो जैसे है वैसे ही लिख दो। क्या है x² + 3x और प्लस 1, अब इधर a² यानी x², b² 2 दूना -2a की जगह x, b की जगह 2 कर लो गुणा। x² से x² क्या हो जाएगा? कितना घात बच रहा है? 1 घात। और हल करना चाहो तो कर सकते हो। 3x + 1 बराबर 2 दूना 4 -4x, 4 - 4x, 4 - 4 इधर आएगा, 4 3 हो जाएगा कितना? 7x। और ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 में से +1 घटाएंगे 3। अब कितना घात बच रहा है? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाला है। क्लियर? बोलो इसमें क्या दिक्कत है? कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, हम बताएं फिर से। सही है ना? केवल गुणा करना है यार, गुणा करके देखना है बस, सिंपल सा है। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, अभी ये सारे प्रश्न एकदम सिंपल, एकदम आसान थे। अब जो प्रश्न आ रहा है वो भाषा पे आधारित प्रश्न आ रहा है। एक बार 2 बार आप घर पे पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अभी तक जितने प्रश्न थे दम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिंपल थे। हो गया? चल चालू था क्या? देखो 10वां क्वेश्चन नंबर कौन सा? भाषा सुनिए, कह रहा है, अब भाषा वाले प्रश्न फिर आ गए। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। माने कहने का सेंस क्या है? 2 लोग क्रम से हों, 2 लोग और गुणा कर दो तो गुणनफल आ जाए 306। ऐसी 2 संख्याएं सोचो जो क्रम से हों। क्रम से कहने का सेंस जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद क्रम का मतलब
एक भी अंतर ना हो, जैसे एक के बाद कौन आता है, इसी को कहते हैं क्रमागत। एक और दो क्या है, 2 3 क्रमागत, 4 5 क्रमागत, यानी 4 के बाद 5 ही आएगा ना, जिसके बाद जो आएगा अगर वही है तो इसी को कहते हैं क्रमागत। क्या कहते हैं, क्रमागत। यानी ऐसी दो संख्याएं आप सोचो कि वो क्रम से हों और अगर उनका गुणा कर दो तो गुणा करने पे 306 आ जाए, सीधी बात है। और अगर क्रमागत संख्या मानना हो ना तो हमेशा x और x+1 मानना चाहिए। देखो क्यों, मान लो एक है, एक दूसरा 2 होता है, तीसरा 3। आप जो है मान लो, हम मान लिए पहली संख्या x और दूसरी मान लिए दूसरा क्रम से जो आएगा x+1 होगा। अगर मान लो तुम कह रहे हो सर जी x की जगह 5 रखिए, यहाँ x बराबर कितना 5, 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा। अच्छा ये बताओ 5 और 6 क्रम से आते हैं क्या, चाहे जो आप रख लो, आप बोलो कुछ भी यहाँ रखें x का मान, x की जगह चाहे जो बोलो, 9 रख लें, 9 में 1 जोड़ेंगे, देखो 9 के बाद क्या आता है, क्रमागत है कि नहीं। जब भी क्रमागत कहे तो हमेशा x x+1 मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, x x+1 अगर क्रमागत कहे तब। लेकिन अगर सम और विषम कहे, क्या कह दे, यही भाषा समझ लो, बहुत आता है ऐसा प्रश्न। जैसे क्रमागत कहे तो x x+1, लेकिन अगर सम कह दे या विषम कह दे, जैसे 1 है 2 है 3 है 4, 2 क्या है, फिर कौन सम है 4, तो 2 के बाद कौन है 4। तो जब सम कहे तो x और x+2 मानना चाहिए। पहली सम संख्या कौन है 2, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा। 2 के बाद अगला कौन आता है, 4 के बाद कौन आता है। अगर हम 4 रख लेंगे ना भैया x की जगह, देखो 4 रखो और 4 में 2 जोड़ेंगे, चाहे जो रखो, 6 के बाद क्या आता है 7 8 8। अगर हम x की जगह 6 रख लें तो 6 में 2 जोड़ो, x+2 कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं। यानी जब सम और विषम कहे तब भी x और x+2 मानना है। जैसे एक क्या है, एक विषम है, फिर हाँ अब इसमें 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ो, x का मान कितना आपने माना है 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 के बाद कौन विषम आता है, 3 के बाद। अगर मान लो हम x को 3 मान लें तो 3 में 2 जोड़ेंगे, देखो 5 ही आएगा क्या। अगर मान लो आप x को 5 मान रहे हो तो 5 में 2 जोड़ो, 5 के बाद कौन आ रहा है। तो जब सम विषम कहे तो पहली संख्या मान लेना है x और दूसरी मान लेना है x+2। हाँ पहले तुम धन पूर्णांक, धन मतलब धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए, बटा सटा नहीं लगना चाहिए, समझ गए। ये हम कह क्या रहे हैं, पहले ये बताओ, जो हम बताएं समझ में आया। जब सम मानना हो तो क्या मानोगे, पहला x और दूसरा x+2। जब कभी सम कहे, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, जैसे हम कह, जैसे 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 24 है, वो संख्याएं बताओ, 4 6 4 और 6 दोनों क्या हैं, सम संख्याएं और क्रमागत भी हैं। 4 के बाद अगला सम संख्या कौन आता है, समझ गए। जैसे हम कहें 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 8 है, संख्याएं बताओ, 2 और 4, तो 2 के बाद 4 आता है, बस यही कह रहा है। लेकिन यहाँ अगर सम कहे तब क्या मानोगे, x x+2। विषम कहे तब भी x x+, लेकिन अगर क्रमागत कह दे x और x+1। क्रमागत माने एक भी छूटना, और सम विषम एक एक के अंतर पे आता है। जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद तब 4 आएगा ना, बीच में एक विषम रहेगा फिर सम मिलेगा, विषम रहेगा फिर सम मिलेगा। तो दो क्या प्रश्न में कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माना पहला धनात्मक, माना पहला पूर्णांक x, पहला पूर्णांक क्या है x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कौन होगा, x+1।
शर्तानुसार शर्त में क्या कह रहा है? शर्त में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x प्लस 1 इसका गुणनफल कितना है? 306। हम चाहें तो इसको तोड़ के देख सकते हैं। 306 कैसे आएगा? दो लोगों का गुणा करें 306 है तो 306 का गुणनखंड निकाल दो। डायरेक्ट देखो एक तरीका है, पहले उसको कर लो फिर हम पूरा बेसिक। जैसे 306 है, किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा, 15 और 2 तिहाई। अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे, 3 एक क्या 3 से 17। अब 17 किसी से नहीं कटेगा। 3 तिया 9, 9 दूना 18 गुणे 17, 17 गुणे 18, 17 का गुणा 18 में करेंगे 306 आ जाएगा। और 17 और 18 क्रमागत है क्या? 17 और 18 क्या है? क्रमागत। 17 के बाद क्या आता है? तो क्रमागत है कि नहीं? और दोनों का गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 300। तो यानी x का मान है 17, x का मान है, और 17 में 1 जोड़ेंगे 18, ये वाला वैल्यू होगा 18। और 17 का अगर हम गुणा कर देंगे 18 में तो कितना आ जाएगा? 306। पूछा है संख्याएं बताइए। एक संख्या 17 होगा, एक संख्या 18। ये पूर्णांक भी है, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है कि बटा में कुछ आया है? बस हो गया, यही पूछा है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, संख्याएं बताओ। दोनों का गुणा करो कितना आ जाए? 306, और क्रम से होना चाहिए। बताओ कौन कौन संख्या है? एक 17 है और दूसरी ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट परीक्षा में करने का तरीका। लेकिन अगर मान लो आपको पेपर में करना है तब क्या करोगे? ये तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर x का गुणा 1 में करेंगे x, और माइनस इधर लाएंगे बराबर। ऐसी दो संख्याएं लो जिनका गुणा करो 306 आए और जोड़ो घटाओ तो 1 आ जाए। 18 और 17, 18 में से 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा? गुणा करने पर लास्ट वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे यही हम लोग। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, गुणा करो तो 6 आ जाए। पहले समझ लो, गुणा करो कितना आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए। दो संख्याएं लो, दोनों का गुणा कर दो तो 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो 5 आ जाए। 3 दूनी, ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो गुणा करने पे लास्ट वाला आना चाहिए, और अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 5 आएगा, जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो बीच वाला आया है। ठीक, ऐसे यहाँ गुणा करो तो कितना आना चाहिए? 300। तो 306 कब आएगा? जब हम 18 और 17 ले लेंगे। और घटाओ दो या जोड़ दो तो कितना आ जाना चाहिए? 1। तो 18 में से इसका गुणा करेंगे 306 आएगा, और 18 में से अगर हम 17 को घटा देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ जरा बताओ प्लस है कि माइनस? तो 18 को प्लस लिखिए कि 17 को? 18 को। क्यों? क्योंकि हमको प्लस लाना है। प्लस तब आएगा जब बड़ा वाला प्लस रहेगा। ठीक, अब यहाँ करेंगे क्या? x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 300 बराबर x कामन कर लो तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 18, और यहाँ माइनस 17 कामन कर लो तो x प्लस 18 बराबर कितना? तो x बराबर हो जाएगा, देखो दोनों में सेम चीज आना चाहिए, इसमें और इसमें वही आया है क्या? इसको एक बार लिख दो, x प्लस 18 और फिर x माइनस कितना? 17 बराबर क्या? 0। सही है? बोलो अगर दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा है। आगे प्रश्न में कहा है कि अगर इन दोनों का x प्लस 18 है और x प्लस कितना है? 17, x माइनस 17 है। ठीक, दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है? 0। या दो लोगों का गुणा करने पे 0 कब आता है? या तो पहला वाला 0 हो या तो
अगर पहला वाला 0 हुआ, x प्लस 18 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर हो जाएगा -18। और अगर x माइनस 17 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 17। माइनस में हम ले नहीं सकते, इसलिए ये वाला गलत है। तो x बराबर होगा कितना? 17। तो यानी पहली संख्या आपको पता चल गई 17 है। और 17 में जब 1 जोड़ेंगे तो 17 प्लस 1 यानी कितना? तो दोनों संख्याएं कौन कौन है? 17 और अगर 17 का गुणा 18 में करेंगे 306 आ जाएगा। और यही पूछा है, और ये दोनों क्रमागत है। क्या है? उतार लो।